जय जगन्नाथ संस्कृत कक्षा प्रति सुस्वागतम। पिला माने तुम माने समस्ते भल अच्छा तो आशा करुँची भल थी बोली। अच्छा पिला माने कहला तुम घर छोट छोट पिला माने थिबे किंबा आखपाख पड़िशार आसुथिबे छोट पिला मानकर बगुलिया कथा तुम मानक भल लागे ना नहीं से जो खने खने कहती आ से दुष्टामी गोटे जिनस देखीदे से धरिक बसजे से तुम प्रिय खेलना होता पछे तांको सेटा दरकार ही थिबो भल लागे ना। तो आज आम से गोटे छोट पिलार स्टोरी पढ़ा केमिति से पुत्रर निज पिता सह दीर्घ समय पर मिलन होउछि सेही विषय को आधार करी आम आज गोटे नूतन विषय पढ़ा शिशु वात्सल्यम। तेबे चल विषयटी को आरंभ करिबा। बही खोल दिया शिशु वात्सल्यम विषयटी को बाहर कर दिया। एटा तुमर एकांकिका विभागर विषय अटे। अच्छा प्राक सूचना देखिबा माने प्राक सूचना रे आमे कोन देखु किए ए विषयटी को लिखिछंती बा केउथिरो ए विषयटी उद्धृत होई अछि। कविकूल ललाट मुकुटमणिः कालिदासः समग्र विश्वे महाकवि रूपेण सर्वैः अद्यापि स्वीक्रियते। संधि विच्छेद करिक पढ़ली सर्वैः युक्त अद्यापि लिखि ही दिया कि सर्वैः युक्त अद्यापि अद्यापि रे भी संधि अछि कि अद्य युक्त अपि ठीक अछि। तो कौन है कविकूल ललाट मुकुटमणि कविकूल ललाट मुकुटमणि हूँ कालिदासंकर उपाधि तांको पूर्व जमी आम कहे मधुसूदन दास उत्कल गौरव बोली ठीक अच्छे तार आर किसी अर्थ ना। कविकूल ललाट मुकुटमणि कालिदास समग्र विश्व रे महाकवि रूप से सर्वैः माने समस्त द्वारा अद्यापि माने आज मध्य स्वीक्रियते स्वीकार करा जाइछंती माने से तांको महाकवि रूप से आम स्वीकार करुछु। महाकवे कालिदासस्य अनन्य प्रतिभया महाकवि कालिदासंकर अनन्य प्रतिभा द्वारा रचितेषु रचना करा जाइथिबा काव्येषु काव्यमानंक मध्यरे अभिज्ञान शाकुंतलम बोली कौन ना नाटकम रम्यत्वात् सर्वजनादृतं भवति। सर्वजन युक्त आदृतम लिखि दियो सर्वजन युक्त आदृतम। अच्छा कालिदास कौन करछंती गोटे नाटक लिखिछंती अभिज्ञान शाकुंतलम पिला माने बहुत प्रसिद्ध नाटक अटे। आको कालिदासंकर सर्वस्व बोली कहा जाए माने कालिदास जदि किछि न लिखि केवल नाटकटी को मध्य लिखि थांते ताले से बहुत माने अभी जेतिके फेमस अछंती प्रसिद्ध अछंती सेतेबेले भी सेतिके ही प्रसिद्ध थांते यदि गोटे रचना से करथांते। एत व्यतीत तांकर अन्य रचना गुड़िक मध्य अछि किंतु से एही नाटक पई बहुत प्रसिद्ध होइछंती। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकटी रम्यत्वात् सर्वजनादृतं भवति। रम्यत्वात् रमणीय होइथिबारु समस्त लोकमानंक द्वारा आदृत होइछि भवति माने होइछि। अस्य नाटकस्य एही नाटकर सप्तमांक स्थितम सप्तम युक्त अंक स्थितम सप्तमांक स्थितम। तो सप्तम अंकरे थिबा दृश्यमेकम दृश्यम युक्त एकम एकम दृश्यम माने गोटिए दृश्य रूपकम इदम भवति रूपकम युक्त इदम लिखि दिया रूपकम युक्त इदम। देख पिला माने ए जो एकांकिका तुम्हें पढ़ुछ एकांकिकार अर्थ कौन एक युक्त अंकिका। अंक माने कौन जमती आम विषय पढ़ुचे चैप्टर पढ़ुचे बा तार अलग नाम तंत्र कहीदेवा कौटी परिच्छेद को चैप्टर बा विषय बोली कह जाउछि एठी सेमती कौन कह जाउछि ना रूपक बोली कह जाउछि। रूपकर अर्थ नाटक अटे आ एकांकिका अंकर अर्थ मु बुझाउथली कि अंक को गोटे विषय बा चैप्टर बोली तुम भाबी दियो ठीक अछि गोटे अध्याय बोली भाबी दियो। तो संपूर्ण यही नाटक कौन थाए ना 7टी अंक थाए से 7टी अंक भितर एटा गोटे अंक अटे। तो 7टी अंक मध्यरु कौन होइछि ना गोटे अंकर एटा स्टोरी अटे। ये जो स्टोरीटा आम पढ़ा शिशु वात्सल्यम 7टी अंक मध्यरु गोटे अंकर कहानी एथिरे अछि। महाकवि रूपके अस्मिन् रूपके माने एही रूपकरे शिशोः रूपक माने नाटक शिशोः शिशुर हठस्य हठ हे देख प्रयोजन मिलगला कि आम कहानी को कहीं पढ़ा एग्जाम तो दब ता छड़ा अन्य कारण कौन ना शिशोः हठस्य शिशुर हठता माधुर्यता तथा अप्रत्याशित रूपेण पित्रा सह पुत्रस्य मिलनम। तो पिता सहित गोटे पुत्रर मिलन आउ से शिशुर माधुर्यता हठता ये सब विषय
वर्णयित्वा वर्णना करी हृदि हृदय वात्सल्यं जनयितुं चेष्टमानः सार्थकः अभूत। चेष्टमानः माने चेष्टा करी। तो कालिदास कौन करछंती ना गोटे पिता सह गोटे पुत्रर मिलन से ही शिशुर बगुलिया कथा बा माधुर्यता यही सब को नहीं आम मानक मनरे माधुर्यता सृष्टि करिया पई वात्सल्य भाव सृष्टि करिया पई चेष्टा करिछंती सार्थक अभूत सार्थक मध्य होइछंती। तेबे चल केमती पिता सह पुत्रर मिलन हैला आ से शिशुटी केमती बगुलिया से सब विषय आमे जानिबा। प्रथम अनुच्छेद ततः प्रविशति तपस्विनीभ्यां सह बालः। तो देख पिला माने एठी तुम इमेजिन कर माने मु कहूची तुम भाभी चल कि एमती होउची भाभी नियो तुम चतुर्पार्श्वर परिवेश एबे केमती एमती न जे स्टडी टेबल पर बसीच फोन धरिक पढ़ुच नाई भाभी नियो गोटे आश्रम रे तुमे माने अछ आ आश्रम रे कोन होउची दुईटी तपस्विनी सह गोटे बाळर प्रवेश होउची पर जेमती नाटक चले ना सेमी तुमे भाभी नियो गोटे पिलार प्रवेश हला बाळ माने शिशुटीर प्रवेश है क्या सहित तपस्विनीभ्याम सह तपस्वी मानक सहित तपस्विनी मानक सहित बालः शिशुटी कहूँ जृंभस्व सिंह दंतान्ते गणयिष्यामि हे सिंह सिंह छुआटी को धरी कह पाटी मेला कर तो दांत को मु गणिबी। प्रथमा से जो तपस्विनी मानक मध्यरु जड़े जन को आम प्रथमा बोली कहवा जन को द्वितीया बोली कहवा तांकर नाम निया जायनि ना। तो प्रथमा तपस्विनी कहउछंती अविनीत आरिदुष्ट किम नह अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानि पीड़यसी। अरे ये आमर छुआ मानक भली अटंती अपत्य माने शिशु बा छुआ तो यही अपत्य गुड़ी को सत्व गुड़ी को माने जीव गुड़ी को आ पूर्वर आम सिंह श्रृगाल कथार मध्य पढ़ीचे कि सत्व माने जीव तो यही छोट छुआ गुड़ी को पीड़यसी कौन पे पीड़ा देउछु कष्ट देउछु वर्धते ते संभ्रम संभ्रम माने साहस लिखि दियो संभ्रम शब्दर अर्थ हेउची साहस ते संभ्रम वर्धते तुमर साहस बढ़ी बढ़ी चली दिन को दिन माने दिन को दिन अत्यंत दुष्ट हो जाउछु स्थाने खलु ऋषि जने न सर्वदमन इति कृतम ते नामधेयम सेथिबाई ही ऋषि जने माने ऋषि मानक द्वारा सर्वदमन बोली कृतम ते नामधेयम कृतम माने सेइथिपाई ही ऋषि मानक द्वारा तोर नाम सर्वदमन बोली रखा जाइछि माने समस्त को दमन करुथिबारु सर्वदमन बोली रखा जाइछि। द्वितीया तो तार ना क्यों माने देथिले ऋषि माने देथिले पिलाटर नाम कोन थिला सर्वदमन थिला। द्वितीय तपस्विनी कहउचंती एषा खलु केसरिणी त्वां लंघयिष्यति यदि एतस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि। ऐसा माने एही खलु माने निश्चय एही केसरिणी माने एही सिंघीटी से जो सिंह छुआ को धरी कहला तोर पाटी मेला कर मु तो दांत गणिबी से ही सिंह छुआर माटी ताको केसरिणी बोली कहा जाउछि। तो एही केसरिणी माने एही सिंघी निश्चित भाव में त्वाम माने तुमको लंघयिष्यति माने मारिदेव जदि एतस्याः पुत्रकम न मुञ्चसि मुञ्चसि माने छाड़िबो नाही जदि मुंच शब्दर अर्थ होची मुक्त कर बा छाड़ न मुंचसी माने छाड़िबो नाही। तो जदि तू आर छुआटी को न छाड़िबू ये कौन करिवो ये तोते कौन करिवो ना मारी देबो बोली पिलाटी को डराउछंती। देखिया पिलाटी डरला ना नाही तुम मानू कहिली तुम माने कोन छाड़ दे थांत तुम माने सिंहर पाटी को धरिबो ही काहेकि तुम ना सर्वदमन। अच्छा द्वितीय अनुच्छेद वालः सस्मितम पिलाटी हसिकी कहूची अहो बलियः खलु भीतः अस्मि भीतः जुक्त अस्मि भीतोऽस्मि बोली लिखाई भीतः जुक्त अस्मि। अच्छा कौन है अहो अरे बलियः खलु 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 भीतः अस्मि कहते हाँ मु बहुत डरी गली बहुत बड़शाड़ी से अटे मु बहुत डरी गली। प्रथमा कहूँ वत्स एनम बाल मृगेन्द्रम मुंच मृग शब्दर अर्थ ये हरण नुह अपितु शिशु को बा अन्य जंतु को भी बुझाऊँच ये सिंह शिशु को बुझाऊँच कह एनम माने एही बाल मृगेन्द्रम माने सिंह छुआटी को मुंच माने छाड़ी दिया अपरंते क्रीडनकम दास्यामि क्रीडनकम माने खेलना मु अपरम माने तुमको अन्य एक खेलना देवी यही सिंह शिशुटी को छाड़ी दिया। बालः शिशुटी कहूँ कुत्र देहि तत् जो आम एमती कहू ना ये छाड़ दे माँ गोटे जिनस देदेवी जिद्दिया पिला जो मैंने थे से लिखाई ना हठ हठता कर माने सी जिद्दिया सी कहूँ कौटे अच्छे अन्य एक खेलना मत प्रथम से दियो तापर माँ को छाड़ी
इति हस्तम प्रसारयति एमती हाथ बढ़े दूसरी दिया कौटे अच्छे गोटे खेलना दिया तापर जाकि मुझे छाड़ी द्वितीया द्वितीय तपस्विनी कहते सुब्रते एथर जना पड़ी कि प्रथमा तपस्विनी ना हूँ सुब्रता ताकू से संबोधन कर डाकुचंती सुब्रते द्वितीय डाकुचंती सुब्रते माने कहा प्रथमा तपस्विनी को डाकुथिबे तो कहले सुब्रते न शक्य एष वांग मात्रेण विरमयितुम वांग मात्रेण एषः विरमयितुम न शक्य माने बांग मात्रेण माने केवल बाणी द्वारा बा कथा द्वारा आकु आमे एठू विराम देई परिबा नाही माने एठू आकु आमे मनै परिबा नाही जे तू आकु छाड़ी दे बोली सिंह शिशुटी को सेमती से मानिबा नाही गच्छ त्वम त्वम गच्छ तुमे जाओ मदीये ऊटजे वर्ण चित्रितो मृत्तिका मयूरः तिष्ठति किछि नाही एठी जो मयूर अछि र रे विसर्ग अछि जुक्त ति मिसिकी होइछि स्ति ठीक अछि कोजे मदीये ऊटजे ऊट तो शब्दर अर्थ हेउछि कुटीर मदीये ऊटजे माने मो कुटीर रे गोटे वर्ण चित्रित माने रंग बेरंगिया मयूरटीए अच्छी माटीर मयूर मृत्तिका मयूर लिखाई ना तो मो उटजरे माने मो कुटीर रे गोटे माटीर मयूर अच्छी तम अस्य उपहार ताकू आनी आको उपहार माने उपहार रूप रे दियो माने खेलिबा को दियो प्रथमा तथा इति निष्क्रांता हाउ बोली कहि की गला माने जीव आनी की पुणी दब तापरे कोन हला देखिबा तृतीय अनुच्छेद बालः अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि अनेन एव माने एहा द्वारा ही ताहले खेलिबी से कहूँ जिते बेले जाए तुम माटीर मयूर न आनिकी देच यही सिंह छुआ सांगे मु खेलिबी लिखिदिए अनेन युक्त एव अनेनैव अनेन युक्त एव अनेनैव कहूँ ताहले ठीक अच्छी मु यही सिंह छुआ सांगे ही ताहले खेलिबी जिते बेले जाए तुम मृत्तिका मयूर न आनिकी देच मु यही सिंह छुआ सह खेलुथिबी राजा स्पृहयामि खलु दुर्ललिताय अस्मै अस्मै दुर्ललिताय स्पृहयामि कहते यही जो छुआटी अच्छी अति सुंदर छुआटी यह प्रति मोर स्नेह जात हेउची प्रीति जात हेउची तापसी गोटे आसिले कहले भवतु न मामयम गणयति माम युक्त अयम मामयम दिसुथिबा कि नहीं लिखि दियो माम युक्त अयम मामयम कहते भवतु हेउ न मामयम गणयति ये मत मानु नहीं पार्श्वम अवलोकयति पार्श्वम युक्त अवलोकयति माने कौन कर पाखरे देखिला जदि किए थी साहाଯ୍य निमित्त डाक जिते आम कौन करूँ आम गोटे छुआर रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व दि जाए आम कौन करूँ संभाली पारुना आम डाकू क्या गोटे घरे कि मामा पापा तुम्हें संभाल मु तो पारुनी तो से भाई सी पाख को देखिले कि तापसी कहले को अत्र ऋषि कुमाराणाम राजानाम अवलोक्य फास्ट कौन कले को अत्र कह युक्त अत्र लिखि दिया कह युक्त अत्र ठीक अच्छे कहले को अत्र कह अत्र माने अरे किए एठी अच्छ ऋषि कुमाराणाम ऋषि कुमार मानक मध्यरु एठी किए अच्छ कि तापरे राजानाम युक्त अवलोक्य लिखि दिया कि राजानम युक्त अवलोक्य माने राजा को देखी कहला भद्रमुख हे महाशय किए कहते तापसी फास्ट कौन से ऋषि कुमार को खोजिले कि जदि थे साहाଯ୍य मागे कि पिलाटी ठारू ए सिंह शिशुटी को छड़ाओ कहीं नथिले राजा को देखी कहले भो भद्रमुख माने हे महाशय एही तावत एठा को आसंतु मोचय अनेन दुर्मोच हस्तग्रहेण शिशुना बाध्यमानं बाल मृगेन्द्रम मोचय कहते अनेन दुर्मोच हस्तग्रहेण शिशुना बाध्यमानं बाल मृगेन्द्रम मोचय ये कौन है कर्ता कर्म क्रिया एपट सेपट होइके अच्छी मु लाइन रे पढ़ीदेली कहते ये जो दुष्ट शिशुटी अच्छी यह हाथरू यही बाल मृगेन्द्र को मोचय माने छड़ाओ रक्षा कर ताकू राजा उपगम्य उपगम्य माने निकट को आसी उपसर्ग अटे गोटे ताहा समीप अर्थ रे व्यवहार करा जाय थाए तो कहते सस्मितम हसिकी कहते अयि भो महर्षि पुत्र अरे हे महर्षि पुत्र किम इति एवं किम युक्त इति युक्त एवं लेख किम युक्त इति युक्त एवं
किम इति एवं आश्रम मर्यादा विरुद्धम आचरसी। अरे हे महर्षि पुत्र कौन तुम्हें आश्रमर मर्यादा विरुद्ध आचरण करुछ। आश्रम पिला माने केमितिया शांतपूर्ण शांतिपूर्ण अटे शांति श्रृंखला थी धीर स्थिर कहीं पार्टी कर नथिबे क्यों ऋषि मैंने बसिक निजर यज्ञ करुथिबे केउटी किए बसिकी किछि पुराण इत्यादि पढ़ुथिबो कहीं ऋषि बसिकी तपस्या करुथिबे एइभଳି कार्य चलीथिबो किंतु गोटे पिला थिबो जे कि से आश्रम भितर माने खेळु तो थिबे नॉर्मली पिला माने किंतु गोटे सिंह को हैरान करुथिबो आश्रम रे कोन जीवे दया शिखा जाउथबो ना यदि मनुष्य मानक मध्य संसार रे जीवे दया शिखा जाउछि ता आश्रम रे भी सेडा ही थिबो कि जीव मानक प्रति दया कर किंतु छोट छुआटे खेलुछि सेही अनुसार कहले कि कहले राजा कहले अरे महर्षि पुत्र कौन आश्रम मर्यादा विरुद्ध आचरण करुछ। तापसी कहले भद्रमुख न खलु अयम खलु युक्त अयम खलु युक्त अयम खल्लु अयम न खलु अयम ऋषि कुमार ये ऋषि कुमार नुहे ताहले कौन अटे देखिबा। तो वर्तमान कौन है राजा जो भावुले सी ऋषि कुमार होइथिबा आश्रम रे रहउछि माने मुनि कुमार ऋषि कुमार होइथिबो राजा कहिदेले ऋषि कुमार बोली महर्षि पुत्र बोली संबोधन करदेले। तपसी कहले ना ना क्यों तपसी द्वितीय तपसी कहीं प्रथमा सुब्रते कुआडे जाइछंती सुब्रता जाइछंती चित्र विचित्र मयूर आनिबा पई कौन है देखिबा। राजा कहउछंती बालम उपलालयन बालम युक्त उपलालयन लेख आर कहूँ मु संधि विच्छेद बालम युक्त उपलालयन। अच्छा देख पिला माने जमती तुम्हें मैंने जब मो वीडियो धाड़ी अनुसार देखी आसुआ लाइन वाइज तुम जानथिबो कि य ज को मु य बोली कहे संस्कृत रे सेमती ही उच्चारण करा जाए रू को ओडिया रे जेमती हम रू कहूँ संस्कृत रे री कहू ठीक सेमती जोठी भी एमती ल आसुथिबो तुम कौन कहूब बाल बोली कहूब मुझे बाल बोली कहूँ ल को आम ल बोली उच्चारण करिथाओ तुम्हें बाल बोली कहीपर किंतु मु कहले तुम संदेह रखिब नाही कन्फ्यूज हेब नाही। तो देख बालम उपलालयन माने गोटे गेल्हा करी नचित मुनि कुमार अयम ये मुनि कुमार नुह अथ को अस्य गोत्र परिचय कह युक्त अस्य को अस्य ताहले यार गोत्र परिचय कौन माने क्यों गोत्र अटे कहार पुत्र अटे तापसी पुरुवंश तापसी जनक कहते ये पुरुवंशज अटे राजा पुरुवंश शुणु तुम मैंने पढ़ी कि आलेक्जेंडर पुरु से पुरु न हो पारती पुरु गोटे वंश को बुझाऊँ बोली जानी था। अच्छा पुरुवंशीय अच्छा पिला तुम जान राजा नाम कौन दुष्मंत थिला ही राजा नाम बा दुष्यंत बोली आम कही था। अच्छा ये दि जाए कहीं गोटे पिता पुत्र मिलन को बुझाऊँ तथापि तुम राजा नाम जानी था कि दुष्यंत। अच्छा राजा आत्मगतम कथम एकान्वय मम एक युक्त अन्वय एकान्वय माने गोटे वंश अन्वय माने वंश कौन मो वंश सहित आ वंश सम्मान एका वंशर आमे प्रकाशम एति से मन भितर भाविले लिखाई ना कि आत्मगतम माने मने मने भाविले पुणी प्रकाशम एटा से कहउछंती वर्तमान जहाँ कहे समस्त सामने कहे मने मने नुह कौन न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम इदम स्थानम प्राप्तव्यम मनुष्याणाम युक्त इदम लिखि दिया कि मनुष्याणाम युक्त इदम मनुष्याणाम इदम तो कहउछंती न पुनः आत्मगत्या माने निजे निजे मनुष्य माने कदापि एही स्थान को प्राप्त करि परिबे नाही। पिला माने देखो से एही स्थान को कहीं कहउछंती कहीं एटा गोटे आश्रम अटे मनुष्य माने साधारणतः आश्रम को जाई परिबे नाही पुनश्च एटा मारीचंकर आश्रम थिबो ए सब प्राक सूचना रे देबा कथा किंतु दिया जाई नाही। तुमे माने जानथा कि मारीचंकर आश्रम रे से थिबे आउ राजा एटी भाबुछंती कि एठी साधारण मनुष्य आसी पहुँचवा तो संभव नुहे तो मनुष्याणाम मानुषाणाम स्थानम प्राप्तव्यम यही स्थान तो मनुष्य मानक द्वारा प्राप्त करवा संभव नुहे। तापसी यथा भद्र मुख भणति जेभଳି महाशय भणति माने कहउछंती अप्सरः संबंधेन माने से कहउछंती हाँ आपन जो कहउछंती सेटा ठीक अप्सरः संबंधेन एतस्य जननी अत्र देवगुरोः तपोवने एटी पिला देख देवगुरोः विसर्ग युक्त त मिसिकी कौन है ना ये स्त हो जाइए विसर्गटा ये स्त हो जाइए जो ये स्त बोली अच्छी अंडरलाइन कर दूची
एतस्य जननी अत्र देवगुरोः माने एहांकर जननी अत्र माने एठारे देवगुरोः माने देवगुरुंकर तपोवन रे प्रसूता एहाकु जन्म देइछंती। तो से केमती आसिले जेमती राजांकर डाउट थिला संदेह थिला कि साधारण मनुष्य तो यही स्थान को प्राप्त करि परिबो नाही, ये जदि पूर्व वंशज एठिके आसिला केमती। तापसी कहले अप्सरा संबंधी न माने अप्सरांक सहित तांको मातांकर संबंध अछि। तांको माता किए वर्तमान आसीबो एथिरे, तो तांकर माता थिले शकुंतला, तांकर अप्सरा माने मेनकांक सहित संपर्क थिला। मेनकांकर पुत्री थिले शकुंतला। शकुंतला और सर्वदमन आश्रम रे अछंती। वर्तमान राजा आसिकी पचरा उचरा करछंती। से सिंहटी को छड़ेया पई कहिले राजा कोन करछंती ना सिंहटी को छड़ेया बेले तांको से पुत्र को देखिकी टिके स्नेह आसला, ममता आसला ता प्रति। तो से पचारे तार वंश इत्यादि विषय रे किछि किछि अबिका जना पडुछि। आगु को देखिबा राजा अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी। राजा कहते ताले से जो महिला माने जी सर्वदमनर माता अटंती से वर्तमान से सर्वदमनर ना भी जान नाहंती। तो से कहते कि अच्छा किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी, ताले से जो महिला अटंती से क्यों राजर्षिंकर पत्नी अटंती। देखिबा कौन उत्तर मिलुची। पंचम अनुच्छेद कौन उत्तर मिलला ना पिला माने कह तस्य कह युक्त तस्य कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति। तापसी कहउचंती किए सही धर्म पत्नी, धर्मदार शब्दर अर्थ हेउची पत्नी। लिखि दियो कि दारर अर्थ कौन अटे, पत्नी अटे। कहउचंती आ कह युक्त तस्य थिला कह युक्त तस्य कहते किए सही धर्मपत्नी को त्याग करिथिबा लोकर नाम नेबा को चिंता करिवो। तापसी कहउछंती राजा स्वागतम। राजा पुणी मने मने भाबिले इयम कथा मामेव लक्षी करोति। माम युक्त एव मामेव, ठीक अछि माम युक्त एव कहउछंती इयम कथा मामेव लक्षी करोति। एही कथाटी मते ही लक्ष्य करी कुहा गला भली शुभा जाउछि। मु तुम मन को कहूँ ना बैकग्राउंड स्टोरी मुझे टे कही आसुची कि शकुंतला सर्वदमन आश्रम रे आसिकी निजर माता माने माता तांकर अप्सरा थिले शकुंतलांकर, सेथिबे से आसिकी मारीचंक आश्रम रे सर्वदमन नाम पुत्रटी को जन्म देइछंती। राजा ए विषय किछि जानि नांती। प्रकृत रे राजा हेउछंती तांकर पिता पिला माने। तेणु से कहउछंती ए कथाटी मते लक्ष्य करी कुहा गला भली जणा पड़छि। माने से निज पत्नी को त्याग करथिले ना शकुंतला को। तो ये जो कहले कि धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यसि माने किए से धर्मपत्नी को त्याग करथिबा लोकर ना धरिब। राजा कहउछंती ए कथाटी मते लक्ष्य करी कहिला भली शुभा जाउछि बा जणा पडुछि। यदि तावदस्य तावत् युक्त अस्य तावत् युक्त अस्य यदि तावतस्य शिशोः मातरम शिशोर मातरम हो जाइछि शिशोः युक्त मातरम। ठीक अच्छे शिशोः युक्त मातरम नामतः पृच्छयम अथवा अनार्य परदार व्यवहार कहते ठीक अच्छे ताल जाऊँगी मन मन कहते है तावतस्य शिशोः मातरम नामतः पृच्छयम कहते ठीक अच्छे ताले शिशुर मार ना पचारे भी मुझे जना पड़ जाव सी किए बोली। पुणी कहते अथवा अनार्य यहाँ पिला माने अंडरलाइन कर अनार्य परदार व्यवहार माने परदार माने पर स्त्री विषय पचारिबा अनार्य अटे माने मर्यादा विहीन अटे माने यदि पचारिबे ताले खराब हो पर स्त्री विषय पचारिबा उचित नुहे। किए कहते राजा तापसी प्रवेश्य माने किए प्रथम तापसी प्रवेश करी कहते मृण्मयूर हस्ता मृत्तिकार मयूर को धरी हाथ में से प्रवेश कले कहले सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंतलावण्यम माने पिला माने से मयूरटी को से कहउचंती शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। एटा शकुंतलावण्यम नुह शकुंतलावण्यम। अरे यही मृत्तिका मयूरटी को देख किए कहउचंती प्रथमा तापसी सुब्रता बालः सदृष्टिक्षेपम कुत्र वामे अम्बा से तापर आखि पकाई कहूची मो माँ केउठी माने देख पिला माने एटी कौन है शकुंतलावण्यम अच्छी से शकुंतला बोली आसूची एथिरे। तो यहाँ को शुणिकी
से भाविले कि ता मार ना से उच्चारण कला आ माँ को से देखा कि ये तो माँ बोली किंतु से मृत्तिका मयूरटी को देखा ये निज माँ बोली भाभी सर्वदमन कहे कुत्र बा मे अम्बा मो माँ केउठी उभे उभे माने दुई जन तापसी द्वय कौन कहते नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल आहा पिलाटी नाम सदृश हेतु जापारुनी मु मृत्तिका मयूर कहूँ बोली से भाई ता माँ बोली। द्वितीया वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्य इति भणितः असि पश्य जुक्त इति पश्येति भणितः जुक्त असि माने कहूची तो से जो शकुंत लावण्य कहले से कहले कि मृत्तिका मयूरर सुंदरता को देख तुम्हें किंतु से निजर माँ बोली भाभी देले सर्वदमन तो पुणी द्वितीय तपस्वी क्लारिटी आने स्पष्टता आने कहते यही मृत्तिका मयूरर रम्यत्व रमणीयता को देख बोली मु कहूची। तापर देखिवा कौन है राजा आत्मगतम मने मने किंबा शकुंतले शकुंतला इत्यस्य मातुः आख्या कहते कौन शकुंतला माँ अटंती ये देख मातुराख्या मातुः जुक्त आख्या तापरे अथवा सन्ति पुनर्नामधेय सादृश्यानि पुनः नाम पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि तो कहते कि अच्छा कौन शकुंतला माँ अटंती बा ना नाम सादृश्य हो पारे आउ कौन सी नारी थी मैंने से निज पति शकुंतला जो भावुंट से न हो कि आउ क्यों महिला नाम शकुंतला होइथिबो तेणु से कहते अच्छा नाम सादृश्य भी थाई पारे बालः आर्यके रोचते मह्यम एषः भद्रमयूरः इति क्रीडनकम् आदत्ते तो से खेलनाटी को धरिकी कहूँ कि आर्यके से कहूँ क्या तपस्विनी को कहूँ कि रोचते मह्यम एषः भद्रमयूरः मते ही मयूरटी बहुत भल लगुच रोचते पाखे मह्यम अच्छे पिलाने से कौन है रोचते जोगरे चतुर्थी हो जाइए मह्यम बोली अस्मद्रा चतुर्थी एक वचन में मह्यम होता है ठीक अच्छे तो मत मयूरटी भल लगुच किए कहला सर्वदमन प्रथमा विलोक्य सोद्वेगम अहो माने देखे कि उद्वेगर सह माने बहुत शीघ्रतार सह रक्षाकरंडकम अस्य रक्षाकरंडकम जुक्त अस्य मणिबंधे न दृश्यते तो उद्वेगर सह माने व्यस्त हो कहले अरे रक्षाकरंडक यार मणिबंधरे नाही मणिबंध माने बाहु को बुझाउछि तो यार बाहुरे कौन नहीं रक्षाकरंडक माने गोटे डेउरिया बोली आमे कहि परिबा डेउरिया बा ताबिज जहाँ भी तो सही जिनसटी शिशुर हाथ में नाही राजा अलम आवेगेन अलम जुक्त आवेगेन चिंता कर नहीं ननु इदम अस्य इदम जुक्त अस्य निश्चित भाव में सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम इति रक्षाकरंडकम ग्रहीतुम जुक्त इच्छति ग्रहीतुम इच्छति कहले से सिंह छुआ सहित खेलुथिला सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम जो सिंह छुआ सहित खेलुला कहला पाटी मिला कर तो दांत गणिबी सेते ही कौटी पड़ जाइथिबो तो व्यस्त हुआ नहीं कहीकि पुणी भूमि उपरे पड़ी रक्षा करंडक बा डेउरियाटी को उठाइया चेष्टा कले उभे माँ खलु कथम गृहीत मने न कहते अरे उठाओ ना बोले एमती कहले पुणी कहले अरे तुम उठाई देल मैंने से आश्चर्य हेले जमी सदे कि राजा ताको धरी पार न था अथवा धरिले किछि होई जिवो देखिबा कौन होची इति विस्मयात उरोनिहित हस्ते परस्परम अवलोकयतः तो कौन कले ना विस्मयर सहित परस्पर को सेमाने देखिले जिते राजा उठे देले कहीं आश्चर्य होउथिले देखिबा राजा किमर्थम प्रतिसिद्धा स्म मत कौन पे बारण करथुला से देउरियाटा को उठेवा पई प्रथमा शृणोतु महाराज एषा अपरिजिता नाम औषधि अस्य जातकर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता कौन कही क्या आश्रम बोली मारीचिंकर मारीचेन माने मारीचंक द्वारा ठीक अच्छे जड़े जड़े समस्त नाम आसव अच्छा कहते शुणु महाराज प्रथमा तपस्वी प्रथमार नाम कौन थी पे कहले प्रथमा तपस्विनी सुब्रता मन रख शुणु महाराज यह अपराजिता नामक औषधि यार जातकर्म समय अस्य नाम सर्वदमन से सर्वदमन जातकर्म समय पिलाटी जन्म है तार जातकर्म संस्कार इत्यादि होता है ना जमी आम 21 इत्यादि करूँ
तो सी कहते जातकर्म समय भगवता भगवान मारीचंक द्वारा यह दि जाइछि एताम किल माता पितरौ आत्मानं च वर्जयित्वा अपरः भूमिपतितां न गृह्णाति एहाकू माता पिता आ निज छड़ा भूमि रे पड़िथिला बेले अन्य केही उठाई पारिबे नाही काहेकि कौन हेबो उठाइले ना राजा अथ गृह्णाति जदि उठाई देले तले कौन हेबो प्रथमा ततः तम ततस्तम ततः तम ताहले ताकू सर्प भूत्वा दर्शति सर्प अछि सर्पः ताल ताकू साप हेकी दंशन करिवो कामुडी देव राजा भवदीभ्याम कदाचित अस्या कदाचित्र त हलंत अस्यार अमिसिकी द हो जाइछि तो भवतीभ्याम कदाचित अस्याहा प्रत्यक्षीकृता विक्रिया तो तुम्हें मैंने कौन के प्रत्यक्ष भाव में देखीच कि डेउरिया के तले पड़ जाइथिबो ता माता पिता बा अन्य केही माने से निजे उठाई नथिबो आउ केही उठाइला बेलकू सर्प आसिक दंशन करिवो सर्प होइके दंशन करिवो उभे अनेक सह उभय कहले हाँ बहुत थर आम एमती हबार देखीचु तो पिला माने राजा उठाइले कौन पाई सर्प होइके दंशन कला नहीं कहीं राजा सर्वदमनर पिता अटंती से दूर हो जाइथिले शकुंतला और राजा दूर हो जाइथिले शकुंतला आसी मेनका अप्सरांक सह संबंध थिबारो एही आश्रम रे मारीच आश्रम रे आसी रही सर्वदमन को जन्म करथिले एक कथा दुष्यंत जानि नथिले अनभिज्ञ थिले एथि प्रति वर्तमान से परिचय जानिबा को पाउछंती प्रथमे ना शुणु शुणु तांकर टिके संदेह होइतिला कि शकुंतला हाँ मोर पत्नी होइतिबा पुणी कहले नाई नाम सादृश्य थिबो पुणी पूर्व वंश शुणी कि कोन मोर वंश सहित समान वंश ताले मो पुत्र होइतिबो पुणी एंते डाउट करी करी संदेह करी करी वर्तमान तांको स्पष्टता मिली मिली चलछि वर्तमान तो स्पष्ट ही गला ना जदि माता पिता छड़ा पुत्र छड़ा आ केही डेउरिया उठेई परिबे नाही ताले कोन से तांको पिता होइथिबे अष्टम अनुच्छेद राजा सहर्षम माने खुशीर सहित आत्मगत माने मने मने बहुत खुशी हो गले कथम युक्त इव एडा कथम इव संपूर्णम युक्त अपि महलंत युक्त अमिसिकी म हो जाइछे मे मनोरथम नाभिनंदामि इति बालम परिस्वज्जते कौन है कहते मु संपूर्ण भाव में कौन पाई खुशी हो पार ना मनोरथम न अभिनंदामि माने मुझे भावुली से तो हो गला मु संपूर्ण भाव में कौन खुशी हो पार ना द्वितीय सुब्रते एहि इमं वृत्तांतम नियम व्यापृताई तायई शकुंतलायई निवेदयावह इति निष्क्रांते तो नीति नियम पालन करिवारे बसिथिबा एही शकुंतला को चल आम एही वृत्तांतटी कहवा कि रक्षाकरणक पड़गला जड़े व्यक्ति उठाइले किंतु सेई दर्प सर्प होई तांको दंशन कला नहीं देखिबा कौन होची बाल परिस्वजते माने सेतेबेले से पिलाटी को जोर जाबुड़ी धरी आलिंगन करुथिले माने से टिके संदेह रे थिले कि मो पुओ कि नाही संदेहटी छाड़ी गला तो से वर्तमान बहुत खुशी हो जाइछंती मुंच से कहते कि कौन मोर मनोरथ संपूर्ण माने मो मनोरथ मो मन जहाँ भावुली ता पूर्ण हो गला से विश्वास करि पारु नाहांती खुशी तो अच्छा कि विश्वास करि पारु नाहांती कि सतरे पुत्र सह देखा हो गला बाल मुंच माम मते छाड़ अंबाया सकाशम गमिष्यामि माँ निकट को जीवी ता पिता ताको जोर जाबुड़ी धरछंती तो से कहूँ मते छाड़ी दियो मु मो माँ निकट को जीवी राजा पुत्रक मया सहैव सहयुक्त एव मातरम अभिनंदिष्यसि मो सह चल तुम माता को आम अभिनंदन जणाइबा माने खुशीर विषय जणाइबा कि पिता पुत्र एकत्र हेलु तापर देखिबा कौन होची बस एतिकी ही तो ये चैप्टर टी सरी जाउछि एठी कौन हैला ना पिता सर्वदमन पिता दुष्यंत आ पुत्र सर्वदमन एमानंकर मिलन घटिला बहुत वर्ष पर से मान देखा हो गले आ परिचय मध्य तांकर हो गला एठी कौन पिला माने प्रकाशित होउछि ना एठी जो कालिदास संपूर्ण 7टी अंक लिखिछंती ता भितरु सेही नाटक तुमको गोटे अंकर किछि कथा वस्तु दिया जाइछि सप्तम अंकर कि गोटे पिता सहित पुत्र केमती दीर्घ समय पर मिलन होउछि आ पिलाटी टिके दुष्ट थिला ता विषय पढ़िया को भल लागि निश्चित भाव में ता आज एतिकी।